गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति ऑपोसल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 का यूनिट 3 का टॉपिक है हॉल इफेक्ट इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। आज हम पढ़ेंगे हॉल प्रभाव मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में। धातुओं तथा अर्धचालकों में हॉल प्रभाव, होल इफेक्ट इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो देखो बच्चों, होल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जब किसी धात्विक धारावाही तार को धारा प्रवाह की दिशा में लंबवत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत दिशा में तार में क्या एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, होल प्रभाव या होल इफेक्ट कहते हैं। और तार में उत्पन्न इस विद्युत क्षेत्र को होल क्षेत्र या फिर हम बोल सकते हैं होल फील्ड भी कहते हैं। तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को होल वोल्टेज या होल विभव कहते हैं। चालक है ये एक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में आपके क्या है, करंट प्रवाहित हो रही है। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, लंबवत दिशा में है। ठीक है, लंबवत है तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हॉल प्रभाव कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, हॉल फील्ड भी कहते हैं। और इसमें उत्पन्न होने वाले इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। देखो, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया एक आयताकार अनुप्रस्थ काट की एक धात्विक छड़ है। ये आयताकार अनुप्रस्थ काट की क्या है, एक ये धात्विक क्या है, छड़ है। इस धात्विक छड़ में एक्स अक्ष के अनुदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्स आरोपित किया गया है। इसमें इसके एक्स अक्ष के अनुदिश क्या किया गया है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्स प्रोड्यूस किया गया है। तो इस ई एक्स की वजह से इसमें क्या करंट फ्लो होता है, जो कि किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में क्या होती है, करंट प्रवाहित होता है। अतः इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई एक्स की दिशा के विपरीत दिशा में वी एक्स वेग से गमन करते हैं, क्योंकि ई एक्स दिशा में क्या है, करंट प्रवाहित हो रहा है, वो विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, विपरीत दिशा में जाते हैं, हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या माइनस एक्स दिशा में गति करते हैं, यानी कि इनका वेग क्या होता है, माइनस एक्स दिशा में वी एक्स वेग से गति करते हैं। क्योंकि माइनस एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो हम जानते हैं धारा का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इसलिए धारा किस दिशा में जाती है, एक्स दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अब यदि छड़ की अक्ष के लंबवत जेड वाई दिशा में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, जेड दिशा में, ये जेड दिशा में क्या कर दिया, यहाँ जेड दिशा में, इस जेड दिशा में क्या लगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एच जेड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये माइनस वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, माइनस वाई डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ गए, माइनस डायरेक्शन में आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, नीचे बॉटम सरफेस पर आ जाता है। और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अपर सरफेस पर क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ विक्षेपित हो जाते हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। और नेगेटिव चार्ज हो जाता है कहाँ पर, बॉटम सरफेस पर। और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कहाँ पर, अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन छड़ के पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पृष्ठ आवेश बनाते हैं। तो पृष्ठ आवेश बनाते हैं तथा विपरीत पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, धनायन एकत्रित हो जाते हैं। तो जैसे ये एकत्रित हो गए, ये पृष्ठ आवेश बना लिया, तो विपरीत पर क्या हो गए, धनायन एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर एक क्रॉस जो दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, जेड मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, एच जेड को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या इस के कारण से विक्षेपित कहाँ हो जाते हैं, वाई माइनस वाई डायरेक्शन विक्षेपित हो जाते हैं। और अपर में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। तो इन पृष्ठों के कारण एक विद्युत क्षेत्र ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं अब पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसके कारण से क्या हो जाता है, इसमें ई जेड ई एच, यानी कि ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड
होल फील्ड भी कहते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का धनात्मक वाई दिशा में क्या हो जाता है, प्रतिकारी अभिगमन होने लगता है। क्योंकि ये एच होता है तो ये ई एच क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को वापस से धनात्मक वाई दिशा में क्या करता है, इनको शिफ्ट करने का प्रयास करता है। इस वजह से छड़ के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का संतुलन बना रहता है। अर्थात होल क्षेत्र ई एच के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले जो बल है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले लोरेंट्ज़ बल को क्या करते लेता है, संतुलित कर लेता है। क्योंकि चुंबकीय बल के कारण कौन सा लगता है, लोरेंट्ज़ बल लगता है। अब क्योंकि ये होल क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो ये होल क्षेत्र अपने कारण लगने वाले इस बल को चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के साथ क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो इस प्रकार से छड़ में क्या बना रहता है, इलेक्ट्रॉनों का संतुलन बना रहता है। तो यदि किसी चालक में धारावाहक होल है, अब मान लेते हैं कि अब ये तो हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन धारावाहक है, लेकिन यदि धारावाहक क्या हो, होल हो, तो सिर्फ ये हो जाता है कि जो ऊपर की पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, क्योंकि अब होल है तो ऊपर की सतह पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, और नीचे की सतह पर क्या हो जाएगा, धनावेश एकत्रित होगा, जिससे होल विद्युत क्षेत्र ई एच की दिशा के विपरीत हो जाएगा। अब पहले होल हमारा ई एच इस दिशा में था, लेकिन अब हमारा ई एच इस दिशा में यानी विपरीत दिशा में ई एच हो जाएगा। तो इस प्रकार होल विभवांतर से ज्ञात कर सकते हैं कि चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है अथवा होल। तो अगर हम वी ई एच का मान ज्ञात करें तो हमें और वी एच का मान ज्ञात कर ले तो हमें पता लग जाएगा आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है या होल। तो अब कैसे ज्ञात होगा, तो वो देखते हैं कि मान लिया छड़ में जो धारावाहक है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं कि धारावाहक इस वक्त क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो होल विद्युत क्षेत्र ई एच किस दिशा में जाएगा, ऋणात्मक वाई दिशा में जाएगा। तो क्यू ई, तो क्यू ई से क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ई, और ई का मान यहाँ पर क्या है, ई एच। तथा चुंबकीय क्षेत्र एच जेड के कारण क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर लोरेंट्ज़ बल, और लोरेंट्ज़ बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है, माइनस ई, वी किस दिशा में था इलेक्ट्रॉन का, माइनस एक्स दिशा में, तो इसलिए हो गया माइनस आई कैप वी एक्स क्रॉस बी। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लग रहा था, जेड दिशा में, और क्या था वो, एच जेड, तो हो गया के कैप एच जेड। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई वी एक्स एच जेड, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे कैप। तो इसलिए इसका मान लोरेंट्ज़ बल का जो मान आएगा वो आएगा माइनस जे कैप ई वी एक्स एच जेड। लेकिन संतुलन की अवस्था में यानी कि स्थायी अवस्था में क्या होता है, ई एच के कारण लगने वाला जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले लोरेंट्ज़ बल को क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो इसलिए ई एच क्या होगा, इसके कारण लगने वाला बल वो क्या है, ई वी एक्स एच जेड। क्योंकि ई एच के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है वो भी क्या है, माइनस वाई दिशा में यानी कि ऋणात्मक वाई दिशा में, तो ये यहाँ भी माइनस जे कैप होगा। तो इस वजह से माइनस जे कैप थे तो माइनस जे कैप कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा ई एच इजक्वल टू ई वी एक्स एच जेड। तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ई एच इज इक्वल टू वी एक्स एच जेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो होल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आया वो क्या प्राप्त हुआ, वी एक्स एच जेड। और यदि छड़ की मोटाई, अब ये जो हमने छड़ है इसकी मोटाई क्या हो, डी हो, तो होल विभवांतर वी हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी। तो उस वाले फॉर्मूले से तो वी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच डी। ई एच का मान अभी हमने समीकरण 3 से निकाला, क्या है, वी एक्स एच जेड। तो इसलिए वी एच का मान क्या आएगा, वी एक्स एच जेड डी। अब हम देखते हैं होल कोफिशिएंट यानी कि होल गुणांक का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो धारा घनत्व जे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस ई वी एक्स। तो यहाँ से अगर हम वी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे एक्स अपॉन एन ई। चूंकि होल विद्युत क्षेत्र हमने समीकरण 3 से निकाला, वो क्या है, ई एच इज इक्वल टू वी एक्स एच जेड। तो हम यहाँ से वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ई एच का मान आएगा वो आएगा माइनस जे एक्स एन ई एच जेड, या हम बोल सकते हैं ई एच प्रोपोर्शनल टू है जे एक्स एच जेड के। तो जे एक्स एच जेड के ई एक्स प्रोपोर्शनल टू हो गया। तो ये जो प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हम हटाते हैं तो हमें से एक कॉफिशिएंट आता है, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है आर होल, जिसको बोलते हैं होल कॉफिशिएंट। तो जहाँ पर होल कॉफिशिएंट का जो मान है वो क्या है, माइनस का 1 अपॉन एन। इन दोनों का समीकरण का तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि आर होल का मान क्या है, माइनस 1 अपॉन एन ई।
यहाँ पर आर होल को ही क्या बोलते हैं, होल कोफिशिएंट कहते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर इंटू वेबर होता है। तो स्पष्ट है कि किसी भी धातु में आवेश वाहक घनत्व जितना अधिक होता है, यानी कि एन का मान जितना अधिक होता है, होल कोफिशिएंट का मान उतना ही कम होता है। तो यानी कि आवेश वाहक घनत्व जितना अधिक होगा, होल कोफिशिएंट उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हमारे पास होल कोफिशिएंट का मान प्लस प्राप्त होता, तो यानी कि हम कह सकते थे कि जो आवेश वाहक है वो क्या है, होल है। प्लस प्राप्त होने पर क्या कहते हैं हम, होल है। तो यदि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो आर होल का मान यानी हार कोफिशिएंट का मान क्या होगा, होल कोफिशिएंट का नेगेटिव। और यदि आवेश वाहक होल है तो होल कोफिशिएंट का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इससे हम पता कर तो छड़ में जो धारा आई के कारण एक्स अक्ष के अनुदिश धारा घनत्व हम जानते हैं क्या होता है, जे एक्स इजिकल टू आई अपॉन ए। तो आई और आयताकार छड़ है तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि बी इंटू डी। तो जे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन बी डी। अतः होल विद्युत क्षेत्र, तो होल विद्युत क्षेत्र ई एच का मान क्या होगा, ई एच का मान हमारा निकला था हमारा माइनस जे एक्स एच जेड अपॉन एन ई। तो यहाँ पर हम जे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई एच इक्वल टू -1 अपॉन एन ई, और जे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई अपॉन बी डी इंटू एच डैड। ये हो गई समीकरण नंबर 6। अतः होल विभवांतर क्या होता है, वी एच इक्वल टू ई एच डी। तो ई एच का मान पुट करेंगे तो -1 अपॉन एन ई इंटू आई अपॉन बी डी एच जेड और इंटू डी। तो डी से डी कैंसिल, तो हमारे पास वी एच का जो मान आएगा होल विभवांतर का, वो मान आएगा आर एच आई एच जेड अपॉन बी। यहाँ पर -1 अपॉन एन ई को क्या लिखा गया है, आर एच होल कोफिशिएंट। तो अब हम निकालते हैं होल एंगल। होल एंगल क्या होता है, होल एंगल टेन थीटा एच इक्वल टू क्या होगा, टेन बराबर होता है लंबाई बटा और लंब बटा आधा, तो ये ई एच अपॉन ई एक्स। तो ई एच का मान हमने निकाला था क्या था, वी एक्स एच जेड। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो टेन थीटा एच इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स एच जेड अपॉन ई एक्स। वी एक्स अपॉन ई एक्स, वी एक्स अपॉन ई एक्स इक्वल टू होता है म्यू यानी कि धारावाहकों की गतिशीलता। तो ये हो जाएगा म्यू एच जेड, यानी कि टेन थीटा होल एंगल क्या होता है, म्यू एच जेड होता है, जहाँ पर म्यू क्या है, वी एक्स अपॉन ई एक्स है, जिससे क्या कहते हैं, धारावाहकों की गतिशीलता कहते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ होल इफेक्ट। होल प्रभाव के क्या क्या महत्व हैं। तो पहला महत्व देखो क्या है, होल विभवांतर का मान ज्ञात करके धारावाहक के आवेश का चिन्ह ज्ञात किया जा सकता है कि आवेश वाहक है जो इलेक्ट्रॉन क्या है, होल है। होल गुणांक ज्ञात करके प्रति एकांक आयतन आवेश वाहकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रति एकांक आयतन में हम आवेश वाहकों की संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा, होल गुणांक का मान ज्ञात है तो हम एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एन का मान ही क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में वाहकों की आवेश वाहकों की संख्या होती है। यह ज्ञात किया जा सकता है कि पदार्थ धातु है अथवा अर्धचालक है अथवा कुचालक है। नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए होल गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और पी प्रकार के अर्धचालक के लिए होल गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। और चूंकि हमें पता है ई एच क्या है, प्रोपोर्शनल टू है एच जेड के, तो इसका उपयोग करके भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मापी के निर्माण में इसका उपयोग क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, होल प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की शक्ति ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो ये हो गए होल प्रभाव के इम्पोर्टेंस। अब है होल गुणांक का प्रायोगिक मापन, यानी कि प्रयोगों के द्वारा होल गुणांक का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ होल कोफिशिएंट वो हम देख लेते हैं। जिस पदार्थ का हमें होल गुणांक ज्ञात करना होता है, कि जिस भी पदार्थ का या अर्धचालक हो या मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, जिसका भी हमें होल गुणांक ज्ञात करना होता है, उस पदार्थ की लगभग 2-3 मिलीमीटर चौड़ी या लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी पतली पट्टी की को क्षैतिज तथा एक तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के क्या बीच में रख देते हैं। इस प्रकार से एक इसकी पट्टी बनाकर आयताकार इसको तीव्र विद्युत चुंबकीयों के बीच में रख देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र एच जेड पट्टी की लंबाई के लंबवत जेड दिशा में लगता है। तो एच जेड होता है जो इस पट्टी की लंबाई के लंबवत जेड दिशा में क्या लगता है, चुंबकीय क्षेत्र एच जेड लगता है। अब एक्स अक्ष के अनुदिश पट्टी
धारा को प्रभावित करते हैं। तो सी और डी, ये सी और डी के मदद है एक बैटरी, मिलिएमीटर, एक प्रतिरोध और एक कुंजी लगाते हैं और इनकी सहायता से इसमें क्या करते हैं, धारा का एक्स दिशा में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ए व बी बिंदुओं के बीच होल विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक विभव मापी जोड़ देते हैं और इस ए और बी के बीच में होल विभवांतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक विभव मापी जोड़ देते हैं जिससे कि हम होल विभवांतर का मान ज्ञात कर सकें। तो होल विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं इससे, इस एक्सपेरिमेंट से। इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करके इसमें क्या कर लेते हैं, होल विभव का वी होल का मान ज्ञात कर लेते हैं। वी होल का मान ज्ञात करके हम आर होल की मान यानी आर होल कोफिशिएंट का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके कैसे करते हैं कि इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया कि पट्टी की चौड़ाई क्या है बी और मोटाई क्या है डी और पट्टी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई है। तो धारा घनत्व जे एक्स क्या होगा, आई अपॉन ए, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि बी डी, तो ये हो जाएगा जे एक्स इक्वल टू आई अपॉन बी डी। होल विद्युत क्षेत्र ई एच का मान हमने निकाला था, क्या प्राप्त हुआ था, ई एच इक्वल टू माइनस का जे एक्स अपॉन एन ई एच जेड। तो यानी कि हो गया ई एच इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एन ई, जे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आई अपॉन बी डी इंटू एच जेड। तो होल विभवांतर वी होल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच इंटू डी। तो ई एच इंटू डी, यहाँ पर ई एच का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन एन ई, आई अपॉन बी डी इंटू एच इंटू डी। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी होल इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन एन ई, क्या हो गया आर होल यानी होल कोफिशिएंट। तो वी होल इक्वल टू हो जाएगा आर होल आई एच जेड अपॉन बी। तो अब हमें किसका मान निकालना है, हमें होल कोफिशिएंट का मान निकालना है। तो होल कोफिशिएंट आर होल इक्वल टू हो जाएगा वी होल बी अपॉन आई एच जेड। तो हमें वी होल का एक्सपेरिमेंट से हम ज्ञात किया चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इन सब का मान ज्ञात होने पर हम क्या होल कोफिशिएंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम होल कोफिशिएंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। होल कोफिशिएंट का मान ज्ञात करने पर हमें इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है, इसका हमें पता लग जाता है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट से हम होल कोफिशिएंट का मान ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को होल इफेक्ट और होल कोफिशिएंट और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।